Yes. Hello, dearest parents. Welcome again. So, how are you? I hope you all are fine. So, first of all, I would like to thank you so much for your loving support. एंड गाइज मैं आपको ये बता दूं कि ये सेट्स की जर्नी चल रही थी अभी। हम लोगों ने एक अच्छे तरीके से सेट्स को देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, बेसिक 6 to 7 लेक्चर्स थे जो कि रिलेटेड टू सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स था, वो हम लोगों ने देखा। देन हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस के सीरीज किए और उसे भी हम लोग 3-4 लेक्चर्स में देखे, 4 लेक्चर्स। आफ्टर दैट हम लोग 20 ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो कि बिल्कुल जेईई लेवल्स में पूछे गए थे, जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस थे। तो वो तो एग्जैक्टली सब कुछ परफेक्ट रहा, बट जो हमारी ब्रह्मास्त्र बोली जाती है एनसीईआरटी, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो पैटर्न इसी से लिया जाता है, इससे बाहर कभी नहीं होता। तो क्यों ना हम एनसीईआरटी की सीरीज को भी एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लें क्विक वे में। जब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं तो आई थिंक कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला है। मैं इतना आपको बूस्ट कर चुका हूं, धीरे धीरे आपको करा चुका हूं कि ये एनसीईआरटी आपको बिल्कुल हलवा दिखेगा। ठीक है, तो वही है हमारी क्विक डिस्कशंस ऑन क्लास 11th एनसीईआरटी, जो कि आपकी चैप्टर क्या, सेट्स, और उसी का एक्सरसाइज 1.1 फटाफट हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ये आपके स्क्रीन पे रहा। यहां पे बोला ये गया है एनसीईआरटी रैपिड डिस्कशन है, एक्सरसाइज 1.1 की। देखो आप यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, किसमें से कौन सेट्स हैं, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, फटाफट आप लोग देखना। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करना एंड अच्छे तरीके से पॉज करने के बाद सोचना, और पहले एक बार में ना आप 9 क्वेश्चंस का आंसर एक सीट पे लिख लो कि हाँ मेरी आंसर्स ये है। उसके बाद जो मैं आंसर्स बता रहा हूं उसे आप देखो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ये क्या सेट्स होगा, बताओ क्या ये सेट्स होगा। भाई ये प्री डिसाइड है, ये बिल्कुल सही है कि मेरे लिए भी वही सारे मंथ्स होंगे, जैसे कि जनवरी, जून, जुलाई, यही मेरे लिए भी वही होगा। आप सोचोगे भी यही होगा, कोई और भी सोचेगा तो वो होगा। मतलब जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ्स हैं 12 मंथ्स में, वो तो सबके लिए फिक्स होगा। मतलब ये क्या है, ये सेट्स है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हा 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 हा। मेरे लिए 10 टैलेंटेड राइटर्स कुछ होंगे, आपके लिए कुछ और होंगे, उनके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ और। तो ये जैसे ही ये सोचने में लगे ना, अरे यार पता नहीं यार, कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है मेरा ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन, कंफ्यूजन आ जाए, तो वो स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स हो जाएगी। ये आपका सेट्स हो ही नहीं सकता। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। किसी का सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री, तो किसी का विराट कोहली, तो किसी का सचिन तेंदुलकर, तो किसी का रोहित शर्मा। अब इसमें तो कंफ्यूजन की बात है, तो मैं नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। तो ये क्या है, ये एक सेट नहीं है। सेट बस इतना सोचो कि सबके लिए वही सेम आना चाहिए, बस। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, ये क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, ये आपकी सेट्स है, ये आपकी सेट्स है, और ये ट्रू है, ये ट्रू है 100%। मतलब मेरे क्लास में जितने भी बॉय हैं, अगर मैं बोलूं तो वो भी बॉय होंगे, किसी और को बुला के बोला जाए तो बोलेंगे हाँ ये बॉय है, किसी और को बुलाए तो वो बॉय को बॉय ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बॉय को गर्ल ट्रीट करेंगे। मेरे लिए वो बॉय है, उसके लिए वो गर्ल है। कभी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, नहीं ना। इस रूम में मैं बोलूं कि मेरे पास ना 7 स्टूडेंट्स हैं, तो कोई और भी आएगा तो बोलेगा हाँ 7 ही स्टूडेंट्स हैं। उसमें मैं प्री डिसाइड कर दूं, उसमें मैं ये कंप्लीट कर दूं कि 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं, तो वो 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सबके लिए होंगे। इस वजह से ये क्या है, ट्रू है। क्लियर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल लेस देन 100, भाई मेरे लिए भी वही सारे नंबर्स होंगे, आपके लिए भी वही सारे नंबर्स होंगे, तो इसमें कोई अलग अलग नहीं ला सकता। दैट मीन्स ये क्या स्टेटमेंट है, ट्रू है। क्लियर है, आगे बढ़ो। अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये क्या है, इसमें क्या कंफ्यूजन है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवल लिखे गए हैं वो तो भाई 1000 होंगे, 2000 होंगे, लेकिन एक लिमिट है कि हाँ वो इतने ही लिखे हैं। वो बिल्कुल ट्रू है, वो सबके लिए सेम होगा, वो सेट्स के अंदर माना जाएगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए वो 10 ही लिखे हैं, उनके लिए 20 लिख दिए, किसी और के लिए 40 लिख दिए, ऐसा नहीं है। वो जो लिखे हैं सो लिखे हैं, ठीक है, तो वो सबके लिए इक्वल होगा, वो ट्रू है, मतलब सेट्स हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, भाई इवन इंटीजर सबके लिए सेम होगा, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं? अब में एनसीईआरटी की क्वेश्चन देखो, अगर एक्सरसाइज 1.1 में 15 है तो क्या आपके बुक एनसीईआरटी में 17 हो जाएंगे? नहीं ना, वो तो सबके लिए एक ही बार पब्लिश हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही होंगे, तो ये भी ट्रू है, मतलब ये भी सेट्स का पार्ट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा, हो सकता है मेरे लिए स्नेक डेंजरस हो जाएगा, आपके लिए लॉयन डेंजरस हो जाएगा, किसी और के लिए एलिफेंट डेंजरस हो जाएगा, ये थोड़ा सा कंट्रडिक्शन आ गया, मतलब सोच पे डिफर होने लगा, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। यही है, और कुछ नहीं है। आज के हम लोग इस लेक्चर्स में सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। हर एक्सरसाइज का एक ही लेक्चर्स होगा, चाहे वो 30 मिनट्स का हो, चाहे वो 1 आवर का हो, चाहे वो 1.5 घंटे का हो, चाहे वो 2 घंटे का, जो भी एक्सरसाइज मिलेगा उसे कंप्लीट एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है? लेट ए इक्वल्स टू सेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग टू। अरे यार ये तो सिंपल है, क्या 5 एलिमेंट है? हाँ सर, ये बिलोंग्स टू होगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अगर यहाँ देखें 8, तो 8 तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। अगर यहाँ पे 0 देखे तो 0 तो है ही नहीं, 0 डजंट बिलोंग्स टू। 4 देखे तो 4 तो है ही, तो बिलोंग्स टू। 2 देखें तो 2 भी है, मतलब बिलोंग्स टू। 10 तो है ही नहीं, तो डजंट बिलोंग टू। बस इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए 3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सारे को आप रोस्ट करके लिखना है, एलिमेंट्स लिखना है। रोस्टेड जब भी बात होती है तो रोस्टेड को हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं विथ कॉमा। फर्स्ट क्या है? ए एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से 7 है, इंटीजर है, तो ए इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? -3 से बड़ा होना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप? -3 से बड़ा -2, -1 लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे और 6 लिखोगे, क्योंकि 7 से स्मॉल चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ओके, सेकंड में आ जाओ, बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। बी एक ऐसा सेट्स है जो कि 6 से लेस देन नेचुरल नंबर्स हैं, तो 0 से स्टार्ट करोगे क्या? नहीं ना, 0 तो होल नंबर है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 5 होगा। 6 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 6 की बातें कही जा रही है। थर्ड पे आ जाओ, सी एक ऐसा सेट्स है जो बोला गया है 2 डिजिट्स का नंबर चाहिए सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नंबर चाहिए बट इसका सम 8 होना चाहिए। तो 0 7 कोई बच्चा लिखेगा, भाई ये 0 7 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये सिंगल को आप थोड़े से एक्स्ट्रा करके लिख रहे हो, ये कभी नहीं होगा। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 7 2 6 3 5 4 4 हो गया, 5 3 हो गया, 6 2 हो गया और 7 1 हो गया और लास्ट में 8 0 भी लिखोगे। तो इतने सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब दोनों का सम 8 होना चाहिए, दोनों का सम 8 होना चाहिए, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। क्लियर है? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं 0 7 में, तो मैं बता दूं कि 0 7 सिंगल डिजिट नंबर है। चलिए 4, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी सेट्स में एलिमेंट कितने होंगे बता दो। एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 60, प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी होगा, 7 होगा नहीं, 10 नहीं होगा प्राइम नंबर। बस इतना ही, और क्या, इससे आगे तो बढ़ेगा ही नहीं। प्राइम ही नंबर चाहिए बट डिवाइजर ऑफ 60 चाहिए। ई इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होंगे? टी लिखो आप, आर लिखो, आई लिखो, जी लिखो, ओ लिखो, एन लिखो, ओ अब नहीं लिख सकते, एक बार लिखा जा चुका है, एम लिखो, ई लिखो, टी ऑलरेडी लिखा जा चुका है, आर ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो वाई बचा। बस रिपीटेशन आर नॉट अलाउड इन सेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, एफ इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो एफ को क्या लिखेंगे? बेटर लिखना है ना, तो बी लिख देंगे, ई लिख देंगे, टी लिख देंगे, ई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आर, बी ई टी आर।
क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? परफेक्ट है ना? चलिए, अगर परफेक्ट है तो इसी की एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 4। ये तो रोस्टर थी, अब सेट बिल्डर लिखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो, लिखने का तरीका क्या था? x सच दैट x। अब ये 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, नहीं नहीं, 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, यानी कि x इक्वल्स टू 3n लिखोगे आप। x इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 3n। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कंडीशन है कि n को हमने 1 माना है, तो 1 पे हम लोग ऐसे ब्रैकेट्स देंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 4 है क्या? हाँ 4 है, तो 4 तक हम लोग लेंगे। ये हो गया, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया। सेकेंड अगर देखें 2, 4, 8, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ऐसे ही तो चल रहा है ना। तो इजी है यार, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n लिख दो बस। अब एक कंडीशन अच्छे से लिखना कि n को 1 लिया गया है, मतलब 1 से बड़ा है n, और कहां तक जाएगा? 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 तक, तो 5 तक आप ऐसे लिख दोगे। क्लियर? एक बनाओ यार, एक थोड़े से आपको बनाना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो 5 है, 25 है, यानी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ऐसे ही तो चल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 की पावर लिखे थे, तो x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n लिख देंगे। और यहाँ पे n जो है वो 1 से है ना, हाँ 5 की पावर 1 से n कहाँ तक गया है? 4 तक, तो 4 तक कर देंगे बस। अगर यहां देखिए 4 नंबर में, तो 4 नंबर में क्या लिखोगे? 2, 4, 6 आगे बढ़ रहा है, इवन नंबर तो दिख रहा है, तो लिख दो x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेगेटिव तो है नहीं, इवन है लेकिन वो नेचुरल नंबर है, तो क्या हो जाएगा? इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ 5 नंबर में। 1, 4, 9, 100, यानी 1 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है, ऐसे चल रहा है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? देखो ना, x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर कर दो, और यहां से हम लोग n को लिखेंगे 1, 1 से चल रहा है ना, 1 से n कहां तक जाएगा? 10 तक है ना, बस। यहाँ x की जगह पे n की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर है, बस दैट्स इट। क्लियर है? बस, और कुछ नहीं है। अब इसकी देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है? लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ये क्या होंगे? इसके लिस्ट, सारे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। तो a में क्या लिखोगे यार? इसे आप ना रोस्टर फॉर्म में लिखो सिंपली। ऑड नेचुरल नंबर तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सीरीज चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। और क्या? बी सेट में क्या हो जाएगा? ये हो गया। बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन, एक्स जो है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से बड़ा छोटा है और इंटीजर है। तो -1/2 का मतलब क्या हुआ? -0.5। तो -0.5 से बड़ा क्या होगा? -0.5 से बड़ा क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा क्या? हाँ 4.5 होगा? नहीं, तो बस 0, 1, 2, 3, 4, इससे ज्यादा नहीं होगा। थर्ड अगर देखें, एक्स इज एन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इंटीजर है। तो इंटीजर का मतलब क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू 4, एक्स इज एन लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 भी होगा, 3 भी होगा, होगा क्या? लेकिन एक्स निकालना है ना, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम लग रहा है। सोचो सोचो सोचो, एक्स स्क्वायर जो है, अच्छा 4 से स्मॉल, अरे यार क्लियर है, अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 से स्मॉल है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूं, एक्स की वैल्यू 0, तो ये सही होगा। हाँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 रखूं तो भी सही होगा, -2 रखूं तो भी सही होगा, +1 रखूं तो भी, +2 रखूं तो, 3 रखूंगा तो होगा क्या? कभी नहीं। मतलब यही वैल्यू जाएंगे, -1 होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, और यहाँ पे एक बार -2 लिख दो, -2, -1, 0, 1, 2, दैट्स इट।
एक्स की जगह पे इतना रखोगे तभी लेस देन इक्वल टू 4 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डी में क्या हो जाएगा, लोयाल, तो डी की एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा और ए हो जाएगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं होगा। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। इसमें देखें तो ई एक ऐसा सेट्स है जिसमें एलिमेंट्स है मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 दिन नहीं होने चाहिए। फरवरी हो जाएगा, उसके बाद फरवरी, अप्रैल हो जाएंगे, और क्या लिख सकते हैं, जून हो जाएंगे, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर हो जाएंगे, और अक्टूबर नहीं, नवंबर हो जाएंगे, बस यही तो है। और एफ क्या है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, कॉन्सोनेंट्स चाहिए, विच प्रोसीड्स के, ये क्या है यार, विच प्रोसीड्स के मतलब कि के जस्ट पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स, हाँ ये सोचना है, के जस्ट पहले वाले, तो ए तो होगा नहीं, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं तो एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं तो जे होगा, बस बी सी डी एफ जी एस जे, दैट्स इट, क्लियर। चलिए, और यह है एक्सरसाइज 1.1 के 6th क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग, मैच ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट इंस्क्राइब्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये देखो, सबसे पहले तो इसे टारगेट रखो, इजी को पकड़ो, मैथेक्स है मतलब ये मैथमेटिक्स का होगा कहीं पे, यानी कि इसका वैल्यू डी हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे सर 3 का आंसर डी हो जाएगा, 2 का भी कुछ होगा, 1 का भी कुछ होगा और 4 का भी कुछ होगा। देखो यहाँ पे 1 3 5 7 9 मतलब ये ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 ना ना ना, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, हाँ ये है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है ना, नेचुरल नंबर ही है तो ऑड में, तो क्या हो जाएगा 4 का बी। अब देखो 2 3 नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, हाँ 2 से ये होगा क्या, ये हो गया, ये होगा नेचुरल नंबर डिवाइडर बाई 6, 1 से भी 6 डिवाइड होगा, 6 का डिवाइजर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा सी, तो बचा सेकंड का ए, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये 2 3 क्या हो जाएगा प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, हाँ 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, ओके, तो ये हो गया फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का डी, और है नहीं। आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 में यही 6 क्वेश्चंस थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे और कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं गाइस, बिल्कुल। मिलते हैं अब हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में, और वो होगा एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट लेक्चर्स। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सारे स्टूडेंट्स से है कि जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हों, जो बच्चे क्लास 11th में हैं अभी, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं जेई लेवल की, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।